अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यार हम लोग उठे थे आज दोपहर के 3 बजे। और ये रूटीन इतना ऊपर नीचे इसलिए हुआ है क्योंकि बस आहिल साहब का यही रूटीन चल रहा है, तो हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। हस्बैंड घर आ जाते हैं लंच पे तो फिर भी मैं उठ जाती हूँ, लेकिन वो आजकल आ ही नहीं रहे हैं, तो हम पूरी अपनी नींद करके उठते हैं। रात में मैंने भिंडी बनाई थी, लेकिन अब खाना अकेले क्या ही खाना था, सोचा कि पैनकेक्स बना लेती हूँ। आहिल भी खा लेगा और मैं भी खा लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने पैनकेक मिक्स का पैकेट पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें सब कुछ ही डालना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में तो ये पैनकेक मिक्स का पैकेट फ़ुज़ूल है, क्योंकि इसमें सब कुछ डालना पड़ता है, इवन के चीनी भी इसमें डालनी पड़ती है। इससे बेहतर है कि आप वही मैदा लो और उसमें जो भी कॉर्नफ्लावर डलता है या क्या डलता है, रेसिपी यूट्यूब से देख के और वो बना लो। सब चीज़ें इसमें डालनी है, मिल्क भी डालना है, अंडा भी डालना है, ऑयल भी डालना है। तो मैं इसमें चीनी भी डालती हूँ, तो फिर बचा ही क्या। तो ये पैनकेक मिक्स का पैकेट बहुत ही फजूल है। पैन में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और बैटर भी थोड़ा सा पतला हो गया था, जिसकी वजह से ये ऐसा लग रहा था कि अंडा बन रहा है। और दूसरी बात ये, जब भी मैं पहला बनाती हूँ ना, तो वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ मसला होता है, या तो वो जल जाता है या तो जो है ना समझ नहीं आता कि क्या मसला हो रहा है। सेकेंड जब बनाती हूँ तो वो सही से बनना शुरू होता है। तो ये सीन है। एक तरफ मैं इस लड़के के लिए खाना बना रही हूँ और दूसरी तरफ ये अपनी कार्रवाई दिखा रहे हैं। सारे जूस के डब्बे बाहर निकाल के फेंक दिए, साथ में स्ट्रॉज भी निकाल के फेंक दी। आहिल की सुबह होते ही उसकी फ़नकारियाँ शुरू हो जाती हैं। जितना वो घर उल्टा पुल्टा कर सकता है, जितनी वो चीज़ों का सत्यानाश कर सकता है, वो करता है। खैर, यहाँ पे हमारा दूसरा पैनकेक कितना अच्छा बना है, और ये थोड़े ही वक्त के लिए अच्छा है। और ये पहला वाला चेक करें, ये तो मैंने ऐसे ही खड़े खड़े ही ख़त्म कर लिया था। ये दूसरा वाला हमारा जल गया, पता नहीं किसकी नज़र लगी। आज मैं शायद वीडियो बना रही हूँ तो मामलात ख़राब हो गए। अच्छा, ये एक फैक्ट है, जब भी आप कुछ वीडियो के लिए कर रहे होते ना, वो हमेशा आपका मामला उस टाइम ख़राब ही हो जाते हैं। तो हम पैनकेक से हटा के कैमरा शिफ्ट कर देते हैं और वापस से आप आहिल को देख लें थोड़ा सा, ताकि हमारे मज़ीद पैनकेक ख़राब ना हो। वैसे तो बस 2 ही बचे थे, तो बस दोनों सही बन गए थे। और यहाँ पे मैंने आहिल के लिए एक पे चॉकलेट स्प्रेड लगा दी थी और उसको ऐसे पीसेस में कट कर दिया था ताकि वो इजीली खा ले। और फोक इसको बहुत शौक है पकड़ने का, इसलिए पकड़ा दिया है, लेकिन खिलाया इसको मैं नहीं था और इसने हाफ़ ही खाया, पूरा नहीं खाया। इतने में हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने उनके साथ भिंडी खा ली थी, गरम कर ली थी, रात की बनी हुई थी। उसके बाद हमने जो पैनकेक्स बचे हुए थे वो खा लिए। और यहाँ पे फिर आहिल को शुरू हो गए थे उसके कारनामे, इलेक्ट्रिशियन बन गए थे ये, और बस सॉकेट्स में घुसना नया इनका शौक़ है। पहले अपना मुंह बनाता है और मुझे दिखाता है कि मैं जो ना बस कुछ करने वाला हूँ, तो मुझे मना करने की ज़रूरत नहीं है, वरना तो मैंने रोला डाल देना है। क्या कर रहे हैं आप ये हैं? अच्छा जी, ये खाने के बर्तन जमा हो गए हैं, लेकिन अभी हम ये नहीं धोएंगे। पहले हम थोड़ी सी चाय पियेंगे ताकि हमारा दिमाग थोड़ा खुले, उसके बाद थोड़े से जो काम शाम है वो करें। चाय तो बन गई थी, लेकिन अभी ये सोचना था कि आहिल को इलेक्ट्रिशियन के फेस से बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि अगर मैंने इसके साथ ज़बरदस्ती की तो ये भाई रोला डाल देगा। तो मैंने क्या किया, टेरेस खोल दिया, क्योंकि मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है, बारिश भी हो रही थी। और फिर मैंने चाय भी पी और आहिल यहाँ पे अपना खेलने लग गया। आहिल को लगी थी भूख, तो मैंने इसको ना आलू बॉईल करके दिया था, और इसने बस ये एक आलू खाया है क्योंकि इसको भूख लगी हुई थी। एक पीस खाया है और बाकी तीनों का ना इसने कुछ उमर बना दिया। बड़ी मुश्किलों से मैंने इसमें से इसको थोड़ा सा खिलाया, वो खाया इसने, अदरवाइज़ इसने सारा का सारा नहीं खाया। तो जी 1 घंटा खपने के बाद आहिल को मैंने सुलाया है। कोई 8 बजे आहिल साहब सोए हैं, और इस तरह होता है कि अब 8 बजे सोया है ये, तो एक तो सुकून भी होता है कि सो गया है, दूसरा ये कि अब उठेगा नहीं अगर 1 घंटे तक, तो फिर हमारी समझो कि सारी रात हम जागते रहेंगे। अब इस तरह का स्केड्यूल रहेगा तो ऑब्वियसली वो आपके मुंह पे साफ दिखाई देगा। तो ये आप देखो कि मेरी आँखों में थोड़े से मेरे डार्क सर्कल्स में थोड़ी सी आँखें रह गई हैं बस। और आज तो मैं आहिल की हरकतें देख के ना थोड़ी सी इरिटेट भी हो गई थी। बड़ी मुश्किलों से अपने आप को मैंने
जो है ना वो किया है, काम किया है। अच्छा जी, ये मूड स्विंग्स तो चलते ही रहते हैं। अभी फ़िलहाल खाना बना लेते हैं। पहले तो जो बर्तन वर्तन पड़े थे दोपहर के सारे वो वॉश किए, उसके बाद सोच रही थी कि क्या बनाऊं, क्योंकि मेरा आज खाओ से खाने को दिल चाह रहा था लेकिन बनाने को दिल नहीं चाह रहा था। तो फिर मैंने सोचा स्टू बना लेती हूँ जिसमें प्याज ज़्यादा डलती है और भुनाई होती है सालन में, शोरबा नहीं होता बेसिकली। और ये मुझे ना चावलों के साथ खाने को दिल चाह रहा था, और इस तरह का खाना हम अपने घर खाते थे, मतलब कि मायके में खाते थे, बट यहाँ आके खाया ही नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा शोरबे वाला सालन पसंद है, तो वो ही ज़्यादा बनाने में आता है। लेकिन आज मैंने स्टू बनाया। रेसिपी मुझे नहीं पता, ना मैंने यूट्यूब से देखी ना मैंने अम्मी से पूछा, क्योंकि बहुत लेट हो गया था ऑलरेडी, तो इसलिए पूछा नहीं। और मैंने अपने हिसाब से इसमें टमाटर डाल दिया। पता नहीं टमाटर डलते हैं ज़्यादा या नहीं डलते, बट अगर भुनाई करेंगे और शोरबा भी नहीं चाहिए तो मेरे ख्याल में टमाटर डाल चाहिए हैं। अब बताओ कि मेरी साइंस ठीक है कि नहीं ठीक है। वही 4-5 मसाले डाले जो कि नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी और गरम मसाला और ज़ीरा पाउडर, यही 3-4 मसाले डाले थे और भुनाई की थी। पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था और इस तरह का ही खाने को दिल चाह रहा था वाइट राइस के साथ। जब ऑयल ऊपर आ गया तो मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी और 5 मिनट के लिए कवर कर दिया। सालन रेडी हो गया। राइस तो मैंने जब बनाना था, जब आहिल ने उठना था, खाना बन गया था, तो बस मैंने थोड़ी सी रूम की सफाई की और उस इतने में आहिल खुद ही उठ गया। मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पूरे 1 घंटे में उठ गए थे। फिर मैंने बस आहिल को कपड़े बदलाए और इसके बाल वाल बना रही थी, लेकिन इसने बनवाने ही नहीं थे क्योंकि ख़ुद बनाने होते हैं। अब खाना भी खुद खाना होता है, हर काम खुद से करना है, और ख़ुद से करना क्या है, वो बिगाड़ना ही है। जब आहिल उठता है तो मैं उसके लिए कुछ ना कुछ खाने को बनाती हूँ और अपने लिए भी कुछ स्नैक बनाती हूँ। लेकिन आज क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी का खाना बनाया था तो और कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने ना वाइट राइस बना ली और साथ में आहिल को इसलिए खिला रही हूँ ताकि ये गोद में आने की जो ज़िद करते हैं ना वो ना करे और हम अपना सुकून से खड़े होकर काम कर लें। अच्छा, ये वाला जो मील है ना, आहिल और मैंने तो खैर खाया ही था, लेकिन आहिल ने सबसे अच्छे से सारे दिन में यही वाला मील खाया, मतलब कि सालन चावल। और जब आहिल सही से खाना खा लेता है ना एक दफ़ा, तो बड़ा ही सुकून मिलता है। और जी मौसम चेक करें कितना ही प्यारा हो रहा है। 2 हफ़्ते से यही मौसम हो रहा है, आई थिंक 2 हफ़्ते से भी ज़्यादा हो गया है। रोड सूखने का नाम ही नहीं ले रहे, पूरा पूरा दिन हो जाता है बारिशें ही होती रहती हैं। बारिश मतलब कि टिप टिप होती रहती है। आहिल बोल रहा है कि आप मौसम नहीं देखें, आप मेरी मामा को देख लें शीशे में कि वो वीडियो बना रही हैं। बस यही रह गया था कि विंडो खोलनी नहीं आती थी, अभी वो भी खोलनी आ गई है। शुक्र है कि अभी जाली नहीं खोलनी आती है। उस टाइम मेरे फ़ोन की बैटरी भी डेड हो गई थी, तो मैंने फ़ोन को चार्ज पे लगाया था और फिर मैंने काफ़ी लेट व्लॉग किया था। इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, उन्होंने खाना भी खा लिया था और मैंने बर्तन वर्तन भी धो दिए थे। आखिरी काम होते हैं बस दूध गर्म करना और बॉटल्स भरना पानी की। फिर जो है आहिल को सेरेलैक भी खिलाना होता है सबसे लास्ट में सोने से पहले। और यार कपड़े भी आजकल जो है ना अंदर ही रूम में ही सुखाने पड़ते हैं क्योंकि बारिश बाहर होती रहती है, तो बाहर तो सूखेंगे ही नहीं। सबसे आखिरी में तो आहिल के सोने का वेट होता है कि कब आहिल सोएगा तो कब मैं सोऊंगी, क्योंकि इसको नींद ही नहीं आती है। इतना सुलाने की भी कोशिश करो ना, फिर भी इसको नींद नहीं आ रही होती है। पता नहीं इसकी नींद इतनी कम है। इसकी शक्ल देख के लग रहा है कहीं से कि 3:30 बज रहे हैं रात के। यही वजह है जिसकी वजह से हमारे रूटीन का बुरा हाल हुआ है। और इसका कोई सॉल्यूशन है आप लोगों के पास तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताओ। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग को एंड करती हूँ। आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।